अब आगे का प्रसिद्ध कल के प्रसंग से थोड़ा सा मिलता हुआ किस प्रकार से ये जीव विपत्तियों के आने पर उसको संपत्ति बना सकता। अपन ये सोचा था विपत्ति कैसी है, एक दूसरे को चेन की भांति, मतलब पूरी एक दूसरे को लेके चलती है विपत्ति। हम सोचते हैं कि आज विपत्ति अब खत्म हो जाएगी, अब चली जाएगी, लेकिन विपत्ति कभी खत्म होने का नाम नहीं लेगी। अब वो आगे से पूछता है तो उसके बारे में और भी बताते हैं। क्या सभी विपत्ति वाले होते हैं? बहुत से लोग संपत्ति वाले ही होते हैं। तो जो संपत्ति वाले लोग होते हैं उनके साथ क्या व्यवहार होता है इसके बारे में क्या? चलिए पढ़ी गाथा नंबर 13। दुर्जेन सुरक्षेण नस्वरेण धनादिना स्वस्थं मन्यो जना कोऽपि जर्वाणि सर्पिषा दुर्जेन सुरक्षेण नस्वरेण धनादिना स्वस्थं मन्यो जना कोऽपि जर्वाणि सर्पिषा। हाँ तो आचार्य से कि हिंदी भी है, अच्छा देख लीजिए, वो भी कर लीजिए। जिनकार जन बहुत कठिन है, संरक्षण ना संभव है, स्वभाव जिनका मिटना ही है, यह धन कंचन वैभव है। फिर भी निज को स्वस्थ मानते, धनपति धन पाकर वैसे, ज्वर से पीड़ित होकर जो जन घृतमय भोजन कर जैसे। अब इसकी हिंदी में फिर भी व्याख्या आपको आगे रखता हूँ। दुर्जेन, धन का स्वभाव बता रहे हैं कि जिस धन और वैभव के लिए आप इतना आकुलित होते हैं वो कैसा है, बहुत कठिनाई से प्राप्त योग्य है। क्या? फिर मिल जाता है तो असुरक्षेण, वो सुरक्षित नहीं होता। एक तो आपको मिलता नहीं धन वैभव, है ना। धन आदि से क्या लेना? धन है, संतान है, पुत्र है, पति है, पत्नी है, एक परिवार है, मित्र है और देव सद्गुरु है, ये सब बड़ी कठिनाई से मिलते हैं। फिर क्या? असुरक्षेण, फिर ये धन इत्यादि सुरक्षित नहीं होते, कभी भी अपने पास से चले जाते हैं। लक्ष्मी को क्या बोलते हैं? चंचल, आज आपकी कल किसी की नहीं होती, है ना, चर्चा करता होगा। नस्वरेण, पहले तो असुरक्षित है, फिर नस्वरेण, और फिर नियम से वो नाश को प्राप्त हो जाती है अगर आप उपयोग ना करो तो। धन की 3 गति, दान, भोग और नाश। या तो आप किसी को दान करें या संयम के उपयोग में ले, नहीं तो नाश तो निश्चित है। धन आदि न, धन है, पुत्र आदि, ये सब। फिर भी जो व्यक्ति इनको अपना मान के इनके प्रति जो अपना मोह भाव रखता है, स्वस्थम, अपने आप को स्वस्थ, जैसे उन्होंने नीचे उदाहरण दिया, जैसे कोई अपने आप को स्वस्थ मानता है। क्या मान के? जैसे कोई मनुष्य को बुखार आ रहा हो और बुखार हो और फिर भी वो घी का सेवन कर रहा हो, अपने आप को क्या मान के? स्वस्थ, मैं तो स्वस्थ हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, तो नियम से उसका क्या होगा? मरण ही होगा। अगर मान लो तुम अस्वस्थ हो फिर भी जो खाने योग्य चीज नहीं खा रहे हो, जैसे आपको घी वाली बुखार वाली समझ में नहीं अब आ जाएगी। जैसे कि आपको शुगर पेशेंट होते हैं ना, जिनको बहुत ज़्यादा शुगर होती है, उन शुगर पेशेंट को अगर
मीठे का मना करते हैं, इनको हाई जाती है ना, 400 500 कितनी तक जाती है हाईएस्ट? कितनी जाती है सबसे ज्यादा? 750 नहीं, 500 तक वाले हैं। हाँ मतलब जितनी भी हाईएस्ट जाती है मुझे पता नहीं, इसलिए पूछा मैंने। फिर भी व्यक्ति अगर उस शुगर को 400 500 जा रही है और फिर भी खा रहा है, आप जैसे समझ में, फिर क्या होगा उसका? मतलब आप शुगर के पेशेंट हैं और फिर भी नहीं मैं तो स्वस्थ हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप तो मुझे खिला दो, तो क्या होगा उसका? या तो ऊपर चला जाएगा या फिर उसकी किडनी फेल हो जाएगी, उसके आर्गुमेंट कोई भी खराब हो जाएंगे, उसकी किडनी, आंखें, कुछ भी हो सकता है उसके साथ। तो जैसे वो सुरक्षित नहीं है, वो अपने आप को अच्छा नहीं बनता, ऐसे ही देखो उदाहरण कितना अच्छा दिया। ऐसे ही जो व्यक्ति धन इत्यादि को पाके अपने आप को सुरक्षित मान रहा है, वो वही भूल कर रहा है जैसे शुगर का पेशेंट मीठा खा के गलती कर रहा है। शुगर बढ़ रही है फिर भी मीठा खा जा रहा है। और ऐसे ही असुरक्षित वस्तुओं को जो अपने आप को सुरक्षित मान रहा है। आप मानते कि नहीं सुरक्षित? नहीं मानते, फिर भी चाहत कम नहीं होती आपकी। एक तो धन का स्वभाव इतना कठिन है कि एक तो मिलता नहीं व्यक्ति को, धन के पीछे जितना भी वो दौड़ता है वो मिलता, प्राप्त नहीं होता। पहली बात तो पुण्यात्माओं को मान लो किसी तेरहवीं पुण्य से मिल भी जाए तो ऐसे कोई एक आदि सैंपल होते, एक आदि ही होते, इक्का दुक्का लोग, लेकिन अधिकतम तो लोगों को मेहनत करके ही धन जुटाना पड़ता है। सबको ऐसा भाग्य नहीं होता कि बैठे बिठाए मिल जाए। धन्य कुमार हर कुछ नहीं होते, अधिकतम तो अकृत पुण्य है, अकृत पुण्य है, सुकृत पुण्य तो बहुत कम होते हैं जीवन। अधिकतम लोग कैसे होते हैं? अकृत पुण्य के भांति मांग कर या मेहनत करने वाले, दो ही चीज। इसी प्रकार से हम जो धन की पहले तो बड़ी मुश्किल से कमाते हैं, मेहनत करते हैं दिन रात, कहीं बाहर विदेश जाते हैं, कोई नगर छोड़ के जाता है, कोई नगर में लगाता है, कोई दुकान करता है, कोई ठेले लगाता है, कोई कुछ लगाता है और जैसे तैसे धन कमा लेता है। तो पहले तो कमाने की चिंता, फिर उसकी सुरक्षा की चिंता। अब कमा लिया तो अब सुरक्षित कैसे हो? कोई चोर न ले जाए, कोई उठा न ले जाए, है ना। अब इसको खर्च कैसे करें, कहाँ करें, कैसे इसको, तो उसकी चिंता। अब उसके बाद नाश हो, मतलब इधर उधर हो जाए धन, तो उसकी चिंता। अब कहाँ गया, कैसे मिलेगा, वापस कैसे आएगा। देखो कुल मिला के शांति तो नहीं है। पहले कमाने की चिंता, फिर सुरक्षा की चिंता, फिर इसको खर्च करने की चिंता, कहाँ करें, कैसे करें, कहीं ऐसा ना हो कि ठगा जाए। और धन के कारण ना जाने कितनी कितनी बेइज्जती सहन करता है ये जीव। क्या इस धन के का लालच में ये जीव ना जाने कितनी कितनी बेइज्जतियां सहन करता है। धनवानों की कितनी गालियां खाता है, खाता कि नहीं? मान लो कोई नौकर हो, कोई मुनीम हो, अब नौकरी करना है तो उनकी बात सुनना पड़ती है। मतलब कई बार बेइज्जती भी सहन करना पड़ती है इस धन के चक्कर में। हमने ऐसे लोभी व्यक्तियों को भी देखा अपने जीवन में, जो कभी मैं हमेशा एक पुरस्कार रखता हूँ, आपके सामने रखता हूँ कि व्यक्ति की धन के प्रति किस प्रकार की लालसा और किस प्रकार से उसकी गृद्धता होती है कि धन को इतना प्रिय मान लेता है कि अपनी इज्जत को भी बेइज्जती में बदलने को तैयार हो जाता है। और एक ऐसी घटना भी आपके सामने रखता हूँ जो अपनी इज्जत के लिए इस धन को भी छोड़ देता है। दो घटना, पहली घटना रखता हूँ। एक व्यक्ति की घटना है, हमने देखा उसको कि उसके जीवन में धन के प्रति उसका काफी लगाव था, और इतना ज्यादा लगाव था कि कभी अपनी इज्जत के लिए, कभी रात ना दिन, कभी नहीं देखना, और दिन भर उस धन के लिए पीछे पीछे भागना, कैसे भी हो धन का मिलना चाहिए।
अब जिनका ये सिद्धांत हो जाता है बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, जिनका ये सिद्धांत हो जाते हैं उनके जीवन में फिर कोई वैल्यू नहीं होती, किसी चीज की वैल्यू नहीं होती, अपनी भी खुद की वैल्यू खत्म कर देते। तो उस व्यक्ति को हमने देखा कि जैसे जो मजदूर होते हैं ना, जो तुम्हारे यहाँ पल्लेदार बोलते, क्या बोलते हैं, जो सामान को ट्रकों से उतारते हैं चढ़ाते हैं, है ना, उधर हम्माल बोलते हैं, हाँ इधर पल्लेदार बोलते हैं, हम्माल बोलते हैं ना, हम्माली करते हैं। तो उनको देखा कि भाई उसने भाई उनके यहाँ काम था, तो काम से उसने गाड़ियों को भरा और गाड़ी से सामान उतारा। अब उतारा तो उसने कहा कि भाई सेठ जी मुझे पैसे दे दो। तो सेठ जी क्या बहुत अब लेट हो गया हूँ, अभी तो कल ले लेना। ठीक है, उसने कहा कोई बात नहीं, अब सेठ जी तो रोज का काम है अपना, तो कल दे देंगे, कल ले लेंगे। कल कल करते 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 8-10 दिन हो गए। अब उसको थोड़ा सा, अब गरीब आदमी तो गरीब होते हो, पल्लेदार तो मजदूरी करने वाले तो मजदूरी करते। तो उस मजदूर व्यक्ति ने कहा कि सेठ जी अब मैं जैसे मजदूरों को आप क्यों परेशान कर रहे हो, पैसे देते क्यों नहीं हो? हाँ दे देंगे, कोई खा के थोड़ी भाग जाएंगे। तब उसको थोड़ा सा मन में, अब थोड़ा सा उसको चिढ़ आ गई। चिड़ में बोलता है, वो चिढ़ के बोलता है मजदूर कि सेठ जी अगर आप नहीं दिए तो अब फिर अपना और आपके बीच में झगड़ा हो जाएगा। देखो फिर क्या सुनी हो जाएगी, अच्छी बात नहीं, आप पैसे दो। तो वो क्या कहता है, इतना बड़ा सेठ होके वो कहता है एक काम कर ले, तू तो 2 झापट मार ले मुझे, तू ये मारेगा ही ना मुझे, यही कह रहा है ना, तू झगड़ा हो जाएगा अपना, तो तू मार ले मुझे और पैसा छोड़ दे। सुन रहे, आदमी इस धन के लोभ में अपनी इज्जत को भी गंवाने को तैयार हो जाता है। मतलब उस धन का लोभ इतना गहरा होता है, इस धन की आसक्ति इतनी गहरी होती है लोगों के जीवन में कि वो इसकी वैल्यू, इसको रखने के चक्कर में अपनी जिंदगी भर की वैल्यू खत्म कर सकते हैं। अब क्या कोई इतना कर सकता है कि उसकी कितनी मजदूरी होगी, 500, 700, 1000 रुपए होगी, कितनी होगी उसकी मजदूरी? और उस मजदूरी के लिए तुम क्या कह रहे हो कि मुझे मार ले। हमने उस दिन देखा कि इससे बड़ा लालच का कोई और ज्यादा बड़ा। अब एक दृष्टांत देता आपको कि व्यक्ति अपनी इज्जत के लिए कैसे अपनी गरीबी में भी, एक गरीब व्यक्ति, एक अमीर ने पैसे के लालच में अपने वैल्यू को खत्म कर दिया, अपनी इज्जत को खत्म कर दिया। और एक गरीब व्यक्ति का आप देखना, अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में उसने अपनी पूंजी को भी छोड़ दिया। घटना ऐसी घटती है कि एक बार एक सेठ जी की दुकान पर बहुत सारे, पहले बहुत पुरानी बात है कि रुपए गिने जा रहे थे। अब वो 50,000 रुपए की सिक्के आता ना, 1 पैसा 2 पैसे से, वो गिने जा रहे थे। और गिनते गिनते उसमें से एक चवन्नी होती है ना, पहले चांदी की आती थी, बहुत कीमती होती थी उस समय, मतलब बहुत ही कीमती होती थी। अब आज से 50-100 साल अगर उसको गिन लो तो बहुत, 25 पैसे में पूरा बाजार समेट लाता था, मतलब इतनी उसकी वैल्यू होती थी। अब तो नहीं होती, अब तो 2-5 हज़ार रुपये भी की कोई वैल्यू नहीं। पहले उसकी वैल्यू इतनी कीमती होती थी। तो वो चवन्नी है उनकी, उसमें से लुढ़क गई गिनते गिनते। अब उनका हिसाब नहीं मिला, और कि भाई चवन्नी कहाँ गई। और वो उनका एक रिश्तेदार जो गरीब आदमी वहीं बैठा हुआ था, जब बहुत खोजा तो मिली नहीं, वो नहीं मिली। और उस गरीब आदमी के जेब में एक चवन्नी थी, उसकी कमाई थी उसके पास। अब बहुत देर सोचता रहा कि भैया मिल तो रही नहीं, और शंका की सुई मेरी तरफ आएगी। और ये भी जानते कि इस गरीब के पास तो चवन्नी कहाँ से आएगी, ये तो इतना बड़ा आदमी भी नहीं है। अब उसकी कमाई थी उसके पास। अब वो फैसला क्या ले, अगर इज्जत बचानी हो तो ये चवन्नी दे दी जाए।
और जबकि खुद की है, वो निजी है, किसी की वो गिरी हुई नहीं, वो तो गिरी हुई तो गुम गई। अब उसने किसी तरीके से अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी, देखो कमाई को कैसे उसने ऐसे लुढ़का दिया उसने, और जो ढूंढने वाला था उसे दिख गई कि मिल गई, और उसने हिसाब बराबर हो गया। वो गरीब अपना चलते बना कि ये अपनी इज्जत बची, क्योंकि अगर अपनी तलाशी ली जाती तो ये अपने पास निकलती तो कितनी बेइज्जती होगी, क्योंकि लोग कोई भी नहीं मानेंगे कि इसके पास कहाँ से आई है, कि कहाँ से लाएगा, ये जरूर वही चवन्नी है। उसने अपनी इज्जत बताई और चुपचाप अपने घर चला गया। कुछ दिनों के बाद दिवाली के दिन आया और दिवाली की साफ सफाई की, तो उनका जो उठाया गया बिछा होता ना कालीन वगैरह, उस कालीन के वहां से एकदम वो निकल के बाहर आई चवन्नी। और जैसे ही बाहर आई तो मुनीम जी के होश उड़ गए, ये चवन्नी कहाँ से आई? तो उन्हें पूरा हिसाब मिला था, हिसाब तो बराबर चल रहा है। तो जो सेठ जी की निगाह पड़ी तो सेठ जी के हाथ में जब पहुंची, उस सेठ जी ने, तुम लोग क्या करते हो, पैसे ऐसे फीके फीके पड़ रहे हैं, चवन्नी की कीमत नहीं कर रहे हो तुम। तो उसने बहुत कुछ कहा कि सेठ जी नहीं, ये हिसाब दिलाया करा तो सब कुछ व्यवस्थित है। बहुत देर तक वो सोचते रहे कि आखिर ये किसकी है, कैसे यहाँ आई, हिसाब बिल्कुल ठीक ठाक है, क्या हिसाब में गड़बड़ी, क्या बात है। तो अंत में सेठ जी को याद आया कि वो मेरे एक रिश्तेदार था, वो जरूर वहां बैठा था, हो ना हो ये उसकी कारागरी होगी, उससे पूछा जाए। क्योंकि उन्हें था कि ये एक तो इज्जतदार आदमी है वो, और वो बिल्कुल ईमानदार है, कि उसने तो अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में कुछ किया नहीं हो उसने। तो उससे मिलने गए, उससे मिलके कहते हैं सही से बताओ बात क्या है। तो पहले उसने टाला, कोई बात नहीं, मुझे नहीं, सही बता दो बात क्या है। तो उसने फिर अपनी पूरी बात बता दी कि मैं क्या करता, अपनी इज्जत बचाने के लिए मैंने ये वहां पर इस तरीके से किया। तो उसने लौटाना चाहे कि ठीक है भैया आप अब तो रख लो अपनी चीज। ठीक है सेठ जी, मेरी इज्जत बच गई, यही बहुत है, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, मेरी इज्जत बच जाए। तो देखो ये धन के चक्कर में इज्जत चली भी जाती है और धन के चक्कर में इज्जत बचा भी। तो ये धन कितना, किस प्रकार से आपके जीवन को किस संकट में डालता है। आप कुछ भी कर लो, धन के चक्कर में जितना संकट आपके जीवन में आता है उतना तो शायद है जितना आप इस धन के लिए मेहनत करते हो। आचार्य शांति सागर जी कहते थे कि धन के लिए या जितना श्रावक इसके लिए परिश्रम सहन करता, परिश्रम करता है, इससे आधा परिश्रम भी अगर आपका मोक्ष के लिए हो जाए, किसके लिए हो जाए, मोक्ष के लिए, इससे आधा परिश्रम और परिचय भी हो जाए तो शायद आप मुक्ति को पा लो। समझना इस स्वभाव को, धन के इस स्वभाव को समझना। तो क्या करें महाराज, फिर धन को कमाएं कि नहीं कमाएं? धन कमाने के लिए मना नहीं है, लेकिन धन सब कुछ ना हो जाए हमारे लिए, ये कह रहा हूं। अच्छा, धन आवश्यक है कि अनिवार्य है, ये बता दो बस। अनिवार्य कि आवश्यक है? अनिवार्य तो नहीं है ना। हाँ बताओ ना, धन अनिवार्य कैसे? आवश्यक कहते हैं जिससे कि अपनी पूर्ति हो जाए, अपना काम चल जाए। अनिवार्य उसे कहते हैं जिसके बिना काम न चले, ये कह रहा हूं मैं। अरे भाई जैसे कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठीक, मैं यही कहने वाला था, उन्होंने पहले कह दिया, मैं यही कहने वाला। ऐसे कई लोग हैं जो बिना धन के भी अपना जीवन यापन कर रहे हैं और उनका जीवन चल रहा है। ऐसा नहीं है कि उनका जीवन नहीं चल रहा, ऐसे कई लोग हैं। आवश्यक वो होता है कि जिसके बिना काम चल जाए, और अनिवार्य होता है जिसके बिना काम ना चले। जैसे श्वास, श्वास अनिवार्य,
श्वास के बिना जीवन चल नहीं सकता। लेकिन भोजन आवश्यक है, अनिवार्य नहीं है। भोजन के बिना जीवन, पानी पी लेता है, दूध पी लेता है, फल खा लेता है, नहीं खाता भोजन। तो आवश्यक है, अनिवार्य नहीं है। इसी प्रकार से धन आवश्यक है, अनिवार्य नहीं है। आप पहले ये देख लो कि हमारे जीवन में धन क्या है, हमारे धन की वैल्यू कितनी है। ये बात सच है कि आपका एक कदम भी धन के बिना नहीं चलता आपका, भाई आपको पल पल पे। लेकिन थोड़ा सा अंदर से ऐसा भाव आ जाए ना आपका, तो धन आपके पीछे पीछे हो सकता है। धन के पीछे जो आप दौड़ रहे हो ना, आप जितना उसके पीछे दौड़ोगे वो आपके पीछे नहीं दौड़ने वाला है। और जितना आप उसको छोड़ोगे उतना आपके पीछे पीछे आएगा। क्योंकि तुम मुनि महाराज के साथ पीछे पीछे धन, जहाँ जाओ वहीं पे महाराज आचार्य भगवान जैसे जहाँ बैठ जाए वहां पे, जिसके लिए तुम जिंदगी भर दौड़ते हो, उनको देख के सब देने को तैयार हो जाते हो। और जबकि वो चाहते नहीं, वो चाहते नहीं। तो आखिर ऐसी कौन सी बात है, इस धन की ऐसी कौन सी विशेषता है आपके लिए और उनके लिए, दोनों में कितना अंतर देख लो। तो इसका मतलब आवश्यक है। धन एक मीडियम है आपके कार्य के लिए, माध्यम ही तो है वो जो आपकी आवश्यकताओं के लिए पड़ता है। पहले इसको आप अच्छे तरीके से अपने दिमाग में बैठा तो लो, फिर धन, तब जाके समझ में आएगा कि हमें करना क्या है, हमें कैसे इसको व्यवस्थित करना है जीवन को। वरना जीवन ऐसे ही धन के पीछे, और धन के साथ साथ जो भी है रिश्तेदार है, पुत्र है, मित्र, सबके लिए सब असुरक्षित हैं। कोई सुरक्षित मतलब स्थायी कोई नहीं है, सुरक्षित का मतलब स्थायी। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आप जिसके लिए दुर्जन, दुर्जन का मतलब कठिनाई, जितने आप परिचय से तो ठंड, गर्मी, बरसात, जितने आप कष्ट से तो उस धन के लिए, फिर भी वो असुरक्षित हो जाता है। धन के लिए, ये इनके पाने के लिए एक बात आपके दिमाग में एक अच्छे तरीके से ये बिठा लो। किसी व्यक्ति ने पूछा कि धन आता कैसे है, धन आता कैसे, मेहनत से, ज्ञान से, किससे आता है धन? धन कैसे आता है? अब एक बात समझ लो धन ना मेहनत से आता है, ना धन ज्ञान से आता है। आप देखो, मेहनत से आता तो जो जितने भी मजदूर हैं उनसे ज्यादा मजदूरी तुम नहीं करते, फिर भी उनको कितना मिलता है शाम को? 500, 200, 300 रुपये उन्हें मिलता है, और वो भी बेचारे खर्च हो जाते। ज्ञान से अगर आता तो शिक्षक इत्यादि जो होते हैं, टीचर होते हैं, जो विद्वान होते हैं, पंडित होते हैं, उनकी हालत देखो आप, हैं फिर भी उनके पास कुछ नहीं होता। तो ना ज्ञान से आता है, ना मेहनत से आता है, धन आता है पुण्य से। धन किससे आता है? लेकिन पुरुषार्थ करते करते भी, जितना पुरुषार्थ ये लोग करते हैं मजदूर लोग, उतना पुरुषार्थ तो कोई नहीं करता। इतनी कुल्हाड़ी चलाते हैं, इतना सब कुछ चलाते हैं, लकड़ियां काटते हैं, क्या मिलता है इनको गट्ठर में? दिन भर लकड़ियां काटते हैं, दिन भर सबका क्या मिलता है इनको? शाम तक होते होते बेचारे मेहनत करेंगे, कड़ी धूप में जाएंगे, और शाम को पहुंचते पहुंचते वो लकड़ी 100-200 रुपए में बिकती है। तो मेहनत करने से भी नहीं होता। और जो विद्वान होते हैं दिन भर पढ़ाते हैं, करते हैं, फिर भी इनको, लेकिन जब तक उनके भाग्य में नहीं होगा, पुण्य में नहीं होगा। हमने ऐसे लोगों को देखा, अंगूठा छाप, 5वीं फेल, और उनके नीचे कई सीए काम कर रहे हैं। क्या
कई सीए काम कर रहे हैं उस 5वीं फेल के नीचे, खुद 5वीं फेल। क्यों? क्योंकि उनकी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, कंपनियों में सीए काम कर रहे हैं, रख रखे सीए, करो काम, हमें क्या। पुण्यवानों के सामने तो अच्छे अच्छों को दंडवत होना पड़ता है, चाहे कोई भी हो, कितने विद्वान हो, कितने ज्ञानी हो। इसके कारण तो आपको तो एक बात सबसे पहले अपने दिमाग में ये गहरी अच्छे से और एक छाप करो कि पुण्य को बढ़ाने का पुरुषार्थ करो। किसको बढ़ाने का? पुण्य को बढ़ाने का पुरुषार्थ को, जिससे आपके पास स्वयं धन चल के आए। किससे आए? स्वयं आपके मित्र बंधु जितने भी रिश्तेदार वो आपको ऐसे मिले जिससे कि आपके अनुकूल हो। ये सब अनुकूल प्रतिकूल जितने भी होते हैं ये आपके पुण्य पाप से होते हैं। किससे होते हैं? पहले तो सबसे पहले तो अपने दिमाग में ये गहरी अपने बात अपने आ जाए कि जितना भी हम जिनको अपना शत्रु या मित्र मानते हैं ये पुण्य पाप का ही एक फल है। पुण्य से मित्र भी शत्रु भी मित्र हो जाते हैं और पाप से मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। पुण्य के बल पर मिट्टी में भी हाथ डालो तो स्वर्ण हो जाती है और पाप के उदय में स्वर्ण भी मिट्टी हो जाता है। पहले दिमाग में हमारे यह आ जाए, तब जाके आगे जाके आपको ये पता पड़ेगा कि हम जिस चीज़ की प्राप्ति के लिए इतनी मेहनत करते हैं, जिन्हें पाकर हम इतने घमंड करते हैं, अपने आप को कुछ नहीं, किसी को कुछ नहीं मानते हैं, वो अभी चीज़ हमसे कैसे निकल जाती है। असुरक्षण का मतलब क्या है? पहले तो दुर्जन, बड़ी कठिनाई से तो बहुत मेहनत की, सब कुछ की। अब असुरक्षण का मतलब होता है जो हमारे पास सुरक्षित नहीं है, हमारे पास से कभी भी ये चली जा सकती है, कभी भी ये नष्ट हो सकती है, कभी भी आपके पास आज है ये कल किसी की भी हो सकती है। असुरक्षित मतलब ये सुरक्षित नहीं है जिसको हम मान रहे हैं कि अब निश्चिंत है। कई लोग ऐसे निश्चित हो जाते कि हमारे पास तो 7 पीढ़ी का धन है। कितनी पीढ़ी का? याद रखना, 7 पीढ़ी का दिन 7 भी नहीं, 7 दिन भी नहीं चलता। 7 पीढ़ी का धन 7 दिन भी नहीं चलता। ऐसे भी कई आपको पुराण ग्रंथों में मिल जाएंगी, ऐसी कई स्टोरियां जिनके पाप के उदय में सब कुछ चला गया। जैसे चक्रवर्ती, कहीं भी हो, जब तक चक्रवर्ती का पुण्य था तब तो उसकी 9 निधियां, 9 रत्न, 14 निधियां सब उसके साथ थी। 14 रत्न, 9 निधियां। और जैसे उस पुण्यवान जाता है यहाँ से, चक्रवर्ती जैसे ही उसका मरण होता है, सारी निधियां सारे रत्न उसके पास से एक को इसके उनके आने वाले किसी पीढ़ी को नहीं मिलते। किसी भी पीढ़ी को वो भोगने को प्राप्त नहीं हो सकते। तो ये बात जब इतनी फैक्ट है कि आपके आने वाली पीढ़ियों को जब ये मिलना ही नहीं है, आपको उनके पुण्य से ही उन्हें प्राप्त होगा। कितनी पहले बात तो आपके दिमाग में बना लो कि हम जिसके लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, आपसे पूछो तो क्या कहते हैं आप लोग? महाराज क्या करें, परिवार के लिए करते ना, यही आपका सब देखिए। क्या करें महाराज, आने वाले परिवार को देखना पड़ता है। तो आने वाले परिवार का पुण्य भी तो होगा कि नहीं होगा? होगा। हाँ महाराज, इसीलिए तो मजदूरी कर रहे हैं उनके पुण्य से ही। कुछ लोग क्या कहते हैं, उनके पुण्य से ही तो हम मजदूरी कर रहे हैं, मतलब उनके लिए तो कमा रहे हैं। मजदूरी का मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि व्यक्ति सारा जीवन सिर्फ दूसरे के लिए निकाल देता है, दूसरे की चिंता में उसका क्या होगा महाराज, उसकी क्यों? क्योंकि उसका पुण्य तेज है, तुम पे कर्जदार जैसा लगता है। कभी कभी एक व्यक्ति मेरे पास आए अभी कुछ दिन पहले, और जब वो आए तो हमसे कहने लगे, महाराज
एक चीज पूछना चाहता हूं। हमने कहा क्या हो गया? महाराज जी, जीवन में शांति पाने का उपाय क्या है? कसाई कम करने का उपाय क्या है? हमसे पूछ प्रश्न किया उन्होंने कि महाराज शांति कैसे पाए हम, कसाई कैसे कम करें? हमने देखा कि कम से कम 50-65 साल के, तो 50-55-60 साल के आसपास उनकी उम्र लग रही थी हमें। तो हमने कहा कि जितना परिमाण आप त्याग परिग्रह का आप करोगे उतना कसाई से आप बचोगे। जितना आप परिग्रह को अपने आप से दूर कर लोगे उतने जल्दी आप शांति भी पा जाओगे और आपकी कसाई भी कम हो जाएगी। तो उनकी पत्नी कहती है महाराज आप ठीक कह रहे हो, थोड़ा इनको समझाते क्यों नहीं? इनका बेटा डॉक्टर है, उसका खुद का अपना अस्पताल है, सब कुछ है महाराज, फिर भी ये पीछे लगे रहते। उसकी पत्नी क्या करेगी? फिर भी महाराज ये पीछे दिन भर महाराज उसमें बैठेंगे, करेंगे, सब कुछ करेंगे। कभी महाराज जी अपने बारे में सोचते नहीं कि हम धर्म ध्यान करें, कुछ करें, हम अच्छी तीर्थ यात्रा करें, साधुओं के पास जाए, कभी नहीं जाते महाराज जी। मैं बहुत मुश्किल से यहाँ लाई हुई हमसे कहती। तो उसका पति हमारी तरफ देखने लगा। उनका मंतव्य ये था अपनी पत्नी की शिकायत करने का था। मंतव्य जो उन्होंने पूछा था ना प्रश्न, कसाई कैसे कम करें, उनका ध्येय ये था कि उनकी पत्नी जो उन पे बार बार कहती है तुम चलो जिला ले, तो गुस्सा आता होगा उनकी पत्नी को, तो वो बार बार कहती होगी, तो उन्हें शिकायत के रूप में लगी। तो हमने बात थोड़ी अलग तरीके से इसको उत्तर दिया। तो हमारी तरफ देखने लगे कि महाराज फिर मैं क्या करूं? मैंने हुआ क्या? महाराज वो बेटा सुनता ही नहीं है, उसकी फिक्र रहती है। तो हमने कहा सुनो महोदय, वो सही मायने में क्यों नहीं सुनता, अब इसका कारण पकड़ लो। अब मैं क्यों नहीं बता देता हूं आपको। उसे एक ऐसा नौकर मिल गया है, उसे एक ऐसा नौकर मिल गया है जो 2 समय भोजन करता है और साल में कुछ कपड़े लेता है। वो क्यों तुम्हारी चिंता करेगा? क्योंकि तुम्हारे जैसा नौकर जिसे मिल गया है। क्या मिल गया? एक ऐसा नौकर मिल गया है, सही बता दो, जो पुरुष वर्ग होते हैं, जो पिता कहलाते हैं, वो बेटे के ऐसे नौकर होते हैं जो दिन रात उसकी सुरक्षा में, बेटा घूमने जाए, बेटा कुछ भी करे, लेकिन वो पिता वहां पे ड्यूटी करता रहता है। दिन भर रात भर फिक्र करेगा, चिंता करेगा, बेटे की चिंता, उस दुकान की चिंता, उस बैंक के बैलेंस की चिंता, सब कुछ करता है। वो करता है कि नहीं? और लेता क्या है? 2 समय भोजन और साल भर में 2-4 जोड़ी कपड़े, बस। और उसके बैंक बैलेंस बना के रखेगा, उसकी दुकान का हिसाब किताब रखेगा, रखता है ना? होता है ना? मैंने उससे पूछा क्यों ऐसा ही है ना? तो मैं कहता हूँ बात तो ठीक है आप महाराज जी, बात तो आप खरी कह रहे हो, लेकिन ठीक कह रहे हो। उनके साथ एक और थे, उनके शायद साले साहब थे वो। तो उनके साले साहब कहते हैं महाराज आपने बात इतनी गजब की कह दी है, फिर भी इनके समझ में आ जाए तो ठीक है। आपने क्या आपको आई कि नहीं? उनको आई नहीं, आपको आई कि नहीं आई? तो दोनों हंसने लगे एक दूसरे को देख के कि महाराज स्थिति हम सबकी वही है। हम लोग जिंदगी भर उस जिस धन के चक्कर में, वो बेटा क्यों सुनेगा? बता, अच्छा एक बताओ, उस बेटे को जब ऐसा नौकर मिल गया चिंता करने वाला, वो क्यों चिंता पालेगा? उसके ऊपर जब बर्डन आएगा, लोड आएगा, तब वो कुछ करेगा। क्यों? कि पिताजी कह दो, मैंने कहा तुम चिंता मत करो, तुम उससे ये कह दो भैया संभालना हो तो संभालो, नहीं संभालना हो तो नहीं संभालो, मेरा काम। फिर तुम जाओ तो एक बार निकलने का पुरुषार्थ तो करो। एक बार तुम अपना घर छोड़ के एक बार आश्रम में चले तो जाओ 1-2 महीने के लिए। ये कहते तो हमें नहीं रहना आपके पास, 1 महीने के लिए निकलो तो घर से। अभी समझ में आएगा कौन संभालता है इसको। जिनकी आप चिंता करते रहते ना, महाराज जी मेरे बाद क्या होगा, फिर हमने एक बहुत, फिर जब उन्होंने हमसे कुछ अग्रहण किया तो हमने अंतिम एक बात कही थी।
हमने क्या बताओ, जिस दिन तुम्हारी आंख मिच गई, ये धन किसका है? जो पाले उसका है धन। अच्छा बता दो, तुम्हारे 1000 से 2000 का नोट गिरा तुम्हारी जेब से, आपकी जेब से 2000 का नोट गिरा, ये किसका है? जिसका मिला उसका है। धन पे किसी का नाम नहीं होता, जिसकी जेब में होता है वो उसका हो जाता है, इसलिए उसको असुरक्षण कहा। असुरक्षण क्यों कहा मालूम? क्योंकि ये धन एक तो जिसके पास चला जाएगा ये उसका हो जाएगा, ये किसी का नहीं है, मतलब सगा नहीं है ये। इसलिए उन्होंने ये कहा कि भाई, फिर मैंने जब उनसे इतनी बात कही तो अंत में एक बात वो मान के गए कि अब पुरुषार्थ जरूर करूंगा आपकी बात सुनने के बाद, कि मैंने कहा हाँ। फिर उन्होंने मेरी तरफ कहा कि अब अंतिम बात आपको जो कहना था, हमने कहा सुनो, मालिक बनो, नौकर नहीं क्या बनो? अब मालिक बनो, बहुत हो गया नौकरी, अब बेटे की नौकरी बहुत हो गई, अब आत्मा के मालिक, अपनी आत्मा के मालिक बनो। अब मत करो किसी की नौकरी, बहुत हो चुका। एक बात हमारे दिमाग में ये बैठ जाए गहरी, तब हम थोड़ा सा ऊपर उठने का पुरुषार्थ करोगे। दूसरा असुरक्षण, फिर नस्वरेण दुर्जनेन, एक इसका पहला विशेषण कि धन बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है। असुरक्षेण, सुरक्षित नहीं है। नस्वरेण, और अंत में नाश को प्राप्त होता ही है। किसको प्राप्त होता है ये? हाँ, नाश को मतलब आप जब चले जाते हो तो ये आपके पास से चला जाता है, नहीं भी आप जाते हो तो भी ये किसी प्रकार से आपसे छीन लिया जाता है। कैसे बताता हूं। अभी एक केस हुए थे, आज से 5-6 साल हो गए उसको। एक बादल फटे थे ना, नहीं जहाँ क्या नाम जगह का, केदारनाथ तरफ, जब वहां बादल फटे थे तो देखो कैसा नस्वर है ये। जब बादल फटे तो वहां पर जो लोग फंसे हुए थे, जब पानी की खूब ज्यादा है, पानी बहने लगा, ऊपर से पर्वत गिरने लगा, तो उन लोगों के हाथों से उनकी सोनों की अंगूठियां हाथ काट कर छीन ली गई। सुन रहे हो? क्या काट कर? हाथ, उंगली काट काट कर छीन ली गई, और उनको जिंदा पानी में धक्के दे दिए गए। उनके पास से धन वैभव सब कुछ छीन लिया गया। मतलब एक पानी की बोतल के लिए उनकी पूरी जिंदगी भर की उन्होंने जो है सब रख दो तो पानी की बोतल मिलेगी, वो भी उन्होंने खरीदी। कोई बात नहीं, ये ले लो, लेकिन पानी पिला दो, नहीं तो वैसे ही मृत्यु हो जाएगी। सुन रहे हो आप? एक बहुत बड़ी घटना वहां पे थी, शायद वो फैमिली भोपाल की थी, फुल फैमिली, पूरी फैमिली साथ में थी, और सारे के सारे लोग उस बाढ़ में बह गए, एक भी नहीं बचा। अब वो धन जो कुछ भी था उनका, अब वो गया। क्या समझ रहे हो? नस्वरेण, जो कुछ था सब। उसी में एक केस और हुआ, एक पिता और पुत्र फंस गए। देखना, पिता और पुत्र फंस गए, तो चूंकि वो पहाड़ से उतर नहीं पा रहे थे, तो एक जो वो होते ना खच्चर, गधे की क्वालिटी होती, ना गधा होता है ना वो घोड़ा होता है, उसको खच्चर कहते हैं। तो उस खच्चर से उसने कहा कि भाई, जो आदमी से कहे भैया मेरे बेटे को इस पे बैठा लो और इसको नीचे उतार दो, और मैं भी तुम जो लोगे दूंगा, मेरे पास जो है सो। तो उसने देखा कि भाई थोड़ा सा पैसे वाला व्यक्ति इसने, तो उसने पैसा लेके देखना दोनों के साथ क्या व्यवहार किया। पहले तो पिता को धक्का दिया नदी में,
वो ब्याह, और आगे जाके बेटे को भी फेंक दिया और दोनों मरण को प्राप्त हुए। धन भी गया और प्राण भी गए। न स्वरेण असुरक्षेण दुरर्जेन न स्वरेण, स्वयं का भी नाश करता है और जो इसके साथ होता है उसका भी नाश होता है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही आप लोगों को? जिसके पीछे दिन रात आप इतनी मेहनत कर रहे हो, जिसके पीछे आप सब कुछ जीवन बिता दिया, जीवन एक एक पल निकाल दिया आपने जिसके लिए, अंत में आपके साथ, ये तो सच है, आप कहो चाहे नहीं कहो। पहले भी आपसे कही थी ना, जब मैं यहाँ पे आ रहा था 2 लाइन मुझे अच्छी लगी थी, शमशान घाट पे लिखी हुई थी ना आपके, जब यहाँ से बेड़ा घाट से चले थे ना, वहां से आपके हाँ तिलवार नहीं, बेड़ा घाट, बेड़ा घाट से तो आए आप, नहीं पता आपको? सहजपुर आए थे, फिर सहजपुर से शाहपुर आए, तो रास्ते में को शमशान में लिखी थी, मंजिल तो मेरी यही थी, जिंदगी बीत गई यहाँ आते आते। मंजिल तो मेरी यही थी, जिंदगी बीत गई आते आते। इस दुनिया मुझे अपने वालों ने ही आग लगा दी इस दुनिया से जाते जाते। मुझे अपने वालों ने ही आग लगा दी इस दुनिया से जाते जाते। मंजिल तो मेरी यही थी, जिंदगी बीत गई आते आते। बिल्कुल सच है ये कि व्यक्ति का पूरा जीवन बीत जाता है जिसको लेने के चक्कर में, और अंत में जब ये जाता है कुछ भी नहीं जाता। और अच्छा, इसमें आप और इसमें से हम सब, इसमें से ऐसा कोई नहीं है जो नहीं समझता हो। आप में से नहीं समझते हैं आप लोग? आप में से ऐसा कौन है जो नहीं जानता है? महाराज सब जानते हैं, समझते हैं, फिर ये महाराज छूटता नहीं है। किसका परिणाम है आप जो नहीं छूटता? आगे कहते हैं स्वस्थम मन्यो जना को भी, जैसे अपने आप को स्वस्थ मानता हुआ ज्वर वाला, ज्वरवान मतलब बुखार वाला व्यक्ति, सर्पिसा ज्वरवान इव सर्पिसा, जैसे बुखार वाले व्यक्ति घृत का सेवन करता रहता है, अपने आप को आंख मूंद कर क्या करता रहता है, जैसे अपने आप को आंख, बिल्ली नहीं होती, बिल्ली कहती आंख बंद करके दूध पीती है। बिल्ली का एक नेचर होता है, बिल्ली जब दूध पीती है ना तो आंख बंद कर लेती है, उसे ऐसा लगता है मुझे कोई, और पीछे से जब एक जो आप करते हैं घर पे नहीं करते, जब एक पीछे से एक डंडा मारते हैं तो बिल्ली भागती, अरे देख लिया। ऐसा ही होता है जीवन में। आप उस बिल्ली की भांति ही हैं। किसकी भांति हैं आप? उस बिल्ली की भांति ही हैं आप। आंख बंद करके आपको लगता है नहीं नहीं सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, लेकिन जब काल का डंडा आपके सिर पे पड़ता है तब आप कहते ये क्या हुआ? जैसे बिल्ली भागती है ना अभी, लेकिन जब काल आता है तब फिर आपको समझ में आता है कि भैया ये तो एक प्रकार से अज्ञान का फल है। किसका फल है ये? इसको बोलते अविद्या। क्या बोलते हैं इसको? अविद्या कहो, मिथ्यात कहो, अज्ञान कहो, विपरीत धारणाएं करो, ये एक अर्थवाचक है। जीवन में जब ये अज्ञान आता है, जीवन में जब ये अज्ञान छाता है तो सामने कुछ नहीं दिखता। जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। कल आपसे एक बात कही थी ना कि जब दुर्योधन के पास जब कृष्ण जाते हैं मांगने, बहुत उस घटना पे रश्मि रथी नाम की एक कविता लिखी उन्होंने, है ना।
वन वन आए घूम घूम, विघ्नो बाधा को चूम चूम, पत्थर पानी और बाण, पांडव आए कुछ और निखर। बहुत अच्छी कहानी हो, बहुत अच्छी कविता है रश्मि रथी। जब नास मनुष्य पर चाहता है पहले विवेक है वो का है नहीं, यहाँ नीचे नहीं, यहीं कहीं रखी थी, यहीं भूल गई। बहुत अच्छी है, लेकिन मैं थोड़ी वो है, बहुत अच्छी है। मतलब उस वैभव के चक्कर में पूरे खानदान को मरवा लिया। दुर्योधन ने क्या किया? दुर्योधन ने पूरे खानदान को निपटा दिया उस वैभव के चक्कर। पांडवों ने खूब समझाया, भैया कुछ नहीं है, तुम तो 5 गांव दे दो। उसने कहा वाला 5 कदम भी नहीं मिलेगी, 1 कदम भी नहीं मिलेगा, 1 कदम भी नहीं चले। तब लगता है कि जब विवेक मर जाता है आदमी के अंदर से, तब वो कोई फैसला नहीं लेते। इसलिए आपसे एक बात याद रखना कि जीवन में जब ऐसे समय आए तो अपने आप को संभालना, इस धन के चक्कर में नहीं पड़ना। क्या और नहीं है तो महाराज, तो इससे अच्छी बात ही क्या है? अच्छा एक बात आप लोग को धन का अभाव खटकता है कि धन का अभाव आपको ठीक है मैं जो है अच्छा लगता है? जो है सही बोलते, देख लो आप, जो है सो है, अंदर की बात बताओ। जो है सो है में क्या होता है? अंदर की बात छुप जाती है। जो है सो है में क्या होता है? अंदर की बात छुप जाती है कि हमारे आपसे क्या बताए कि यहाँ तो नहीं रखी, देखना इसमें तो नहीं रखी, शुभ शुभ इसमें क्योंकि कल यही छूट गई, मिल गई। बहुत अच्छी कविता है, इसे पढ़ता नहीं। हाँ वो ये है किसी उसकी इनकी एक कवि की शायद, जो भी देखो, वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, स धूम धाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। जब कृष्ण जाते हैं अपने दूत बन के अपने दुर्योधन इनके पास विभीषण, तो कहते हैं वर्षों तक पद में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, स धूम धाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखो आगे क्या होता है। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखो आगे क्या होता है। मैत्री की राह दिखाने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, इसमें भी यदि तुम बाधा हो, तो हम खुशी से तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो धरती अपनी तमाम। हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य उसे साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। अच्छा है, इतनी लाइन अभी तो काम की अपने बाकी की बाद में देखेंगे। तो फिलहाल तो जब विवेक मर जाता है व्यक्ति के अंदर से, दुर्योधन का विवेक मर गया इस संपत्ति के कारण, वैभव के कारण। उसने ये भी नहीं सोचा कि मैं किसे बांधना चाहता हूँ, मैं किसे। और उसने जब उन्होंने हरि मतलब इसके हरि को भगवान माना विष्णु दर्शन में, कृष्ण को भगवान को, तो उन्होंने जब हरि को बांधने के लिए वो चला, तो उसने क्या कहा देखना। एक 4 लाइन इसकी बहुत अच्छी, वही पढ़ देता हूँ। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बड़ा अब साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। जब उन्होंने बहुत बड़ा विस्तार कर लिया अपना, बताते हैं क्योंकि नारायण उनके यहाँ थे, तो बहुत बड़ा विस्तार किया। मुझ में विलीन झनकार सकल, मुझ में लय लय संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। भूतल अटल पाताल
देख गत अनागत काल देख, ये देख जगत का आदृश्य जन देख महाभारत कारण, मृतकों से पटी हुई भू है पहचान इसमें तू है। वो दिखाते उस दृश्य को जब नस मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। उन्होंने बताया कि तू पहचान इसमें तू कहाँ है, देख इस मृतकों की पटी हुई भूमि पर तू भी पड़ा हुआ है, तू क्या पाप आएगा। फिर भी उसकी बुद्धि में बात नहीं आती। गजब का ये दृश्य है। तो इस दृश्य को कभी आप इसकी कविता में पढ़ना, अभी तो फिलहाल तो इतनी चाल लाइन में तो अपनी गाथा को पूरी कर लेता हूँ। आप जब इसको देखोगे, इस शाश्वत सत्य को अपने दिमाग में लाओगे, तब आपको लगेगा कि हाँ वास्तव में हमने क्या तब जो चीज आपको बहुत सरल लगती है, कठिन भी लगती है, कभी सरल भी लगती है, मन में आता है कि क्या करे फिर मन। मैं आपको एक ही चीज अंत में कह के इस गाथा को पूरी कर देता हूँ। ये बात सच है कि आप श्रावकों के जीवन में धन का एक अपना एक गजब का एक पार्ट है, एक रोल है। उस रोल के बिना आपका जीवन नहीं चलता, लेकिन वो आवश्यक है, अनिवार्य नहीं। पहले धारणा में हमारी ये बन जाए क्या, धन जब हमारे लिए वस्तु और व्यक्ति की बात आए, जब धन हो और अपना वाला हो, तो अपने वालों को चुनना, धन को नहीं। क्या कुछ लोग इस धन के लोभ में अपने वालों को छोड़ते हैं, जबकि धन पुनः मिल सकता है, अपना वाला पुनः नहीं मिलता। पुरुषार्थ करो आपको अपना वाला मिले, धन तो फिर आ जाएगा। धन तो हाथ का मेल का मतलब समझते हो क्या है, कि आप भाग्यवान बनिए, पुण्यवान बनिए, और फिर खूब हाथ को भी यूं ही झटकार दोगे तो उसमें से भी, इसलिए उसको धन को मेल कहा है कि जो पुण्यवान होते हैं वो इतना सा भी पुरुषार्थ करें तो उनके पास धन का भंडार लगा होता है। इसलिए उसको हाथ का मेल कहा। किनके? पुण्यवानों का, पापात्माओं का नहीं। पापात्मा तो कितने ही पुरुषार्थ कर ले, कुछ नहीं। पुण्यवान बनो, और ऐसे पुण्यवान बनो कि जीवन में ये आपको ढूंढे, आपको इसको ना ढूंढना पड़े। क्या? इसलिए इस गाथा में जो आचार्य भगवान की हिंदी कर देता हूं, जिनका अर्जन बहुत कठिन है, संरक्षण या संभव है ना संभव है, मतलब जिसको पाना बहुत कठिन है और जिसका सुरक्षा मतलब उसको रखना कठिन है। स्वभाव जिनका मिटना ही है, यह धन कंचन वैभव है। जिनका स्वभाव नियम से मिटना है, कभी भी आपके पास नहीं टिकेगा, फिर भी निज को स्वस्थ मानते धनपति धन पाकर जैसे। जैसे धनवान अपने आप को सुरक्षित मानने लग जाते हैं, निज स्वास्थ्य ज्वर से पीड़ित होकर जो जन, जो बुखार इत्यादि से पीड़ित होकर, जैसे मैंने बताया ना ब्लड शुगर वगैरह का पीड़ित, घृतमय भोजन कर जैसे, जैसे कि वो घी इत्यादि का भोजन करते अपने आप को स्वस्थ मानकर, गलती वैसी करे, ऐसे आप लोग भी इस धन वैभव को पाकर अपने आप को जो स्वस्थ मान रहे हो, ये बहुत बड़ी गलती का कारण बनता है। इतना ही रखता हूँ, आपकी क्लास आपका समय भी हो गया ना। चलिए, जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोग सो वाणी मस्तक धरो।